किस्त का आगाज कुद्स से होता है, जहां लादगाय जातलियून को एबलीन हासिल करने के बाद मेला के जरिए कीरक किले तक पहुंचने का रास्ता बता रहा होता है। इसके बाद शाम में यारोकी नूरालदीन से शिकायत करता है कि सलाहुद्दीन के ज्यादा रहम दिल होने की वजह से वो मिस्र के लिए मुनासिब नहीं। नूरालदीन इसकी बुला जवाज शिकायत सुनने के बाद इसको हरीम किला सौंपने का फैसला करते हैं, मगर वो इस किले के लिए भी किसी अय्यूबी का इंतखाब करने का मशूरा देकर वहाँ से जाने लगता है। सुल्तान उससे कहते हैं कि इनका बेटा मुल्क साले इस्माइल उसके पास अमानत। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि खलीफा को मुलाकात का पैगाम दिया जाए ताकि वो इससे मिस्र के लोगों पर होने वाले जुल्म पर सवाल करें। वहाँ जौहर खलीफा को सलाहुद्दीन की फातमी रियासत में अहल सनत की आबादी की मंसूबा बंदी, खलीफा के लोगों की बरतरफी और गुलामों के मुहाफिज के कत्ल के बारे में बताता है। काजी फाजिल दाखिल होते हैं तो जौहर को देखकर गुस्से से घूरने लगते हैं। काजी फाजिल खलीफा को उसकी हकीकत बताते हैं, मगर खलीफा कहता है कि अब वो इसकी हिफाजत में है। खलीफा काजी फाजिल को सलाहुद्दीन की खुशामद से बाज रहने की तलकीन करता है। काजी फाजिल उसे सलाहुद्दीन की मुलाकात का पैगाम देकर वहाँ से चले जाते हैं। खलीफा सलाहुद्दीन को सुल्तान की तरफ से आया खत देता है जिसमें मेला को शाम भेजने का हुक्म दर्ज होता है ताकि इस पर मुकदमा चलाया जा सके। इसकी वजह कीरक किले को अपना अगला हदफ बताया गया होता है। सलाहुद्दीन खत पढ़कर परेशान हो जाते हैं और काजी फाजिल के पूछने पर उन्हें खत पकड़ा देते हैं। खत पढ़कर काजी फाजिल कहते हैं कि ये उनके इम्तिहान का वक्त है। नाजरीन, सलाहुद्दीन ने मीला को आजाद करने का फैसला किया होता है, लेकिन सुल्तान के हुक्म पर वो किशमिकिश का शिकार हो जाते हैं। दूसरी जानिब मेला को जिंदान से बाहर लाया जा रहा होता है कि अवाम इसके धोखे की वजह से इस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। वो रोती हुई कहती है कि उसे मुआफ कर दिया गया है तो अवाम भी उसे जाने देते हैं। जमशीद गमगीन नजर आता है और शमसा व कारा तेगन भी ये मंजर देख रहे होते हैं। मीला सोचती है कि बचपन में इसकी खाला को भी सलेबी इसी तरह कैद करके ले गए। ये सोचकर वो मजीद गमगीन हो जाती है। सलाहुद्दीन लोगों को मेला पर पत्थर मारते देखकर इन्हें रोकते हैं। वो लोगों को मुंतशिर करते हैं और बोजूक वो अरफा को मेला के काहिरा से बाहर जाने तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दूर खड़ी शमसा ये देखकर खुश नहीं होती, जबकि मेला सलाहुद्दीन के इस अमल से बहुत मुतासिर होती है। मीला को भेजने के बाद सलाहुद्दीन शमसा की तरफ बढ़ते हैं तो शमसा गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर शाम में नूरालदीन और उम्र मेला यारुकी की सलाहुद्दीन के लिए बीजा नफरत को मिस्र के तख्त की लालच करार देते हैं। इस पर मौदूद कहता है कि इसे वही खुद एतमादी चाहिए जो सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए दिखाते हैं। दूसरी जानिब मिस्र के वाक़ये के बाद अमार लेबालन को जिंदान में बंद करने का हुक्म देता है, लेकिन अपनी बेटी की दरख्वास्त पर फैसला वापस लेता है और उसे वहां से जाने का कहता है। कुछ देर बाद बालन और मार्कुस सहरा में घोड़े दौड़ाते जा रहे होते हैं। मार्कुस के पूछने पर बालन कहता है कि वो यूरोप नहीं बल्कि एबलीन जाएंगे। एबलीन पहुंचने पर मार्कुस एक लोहार को मुखातब करता है। लोहार मार्कुस से कहता है कि आखिरी इतला के मुताबिक तो वो इस बजदल बालन के साथ था जो जरूरत पड़ने पर अपने लोगों को छोड़ गया। ये सुनने के बाद काले चौगे में मलबूस बालन इसके सामने आता है। वो कहता है कि लोहार हक बजानिब है, लेकिन अब उसे एबलीन के लिए एबलीन के लोगों की जरूरत है। वो ऐलान करता है कि वो एबलीन के बाहर अपने लोगों का मुंतजर रहेगा। मिस्र में जातलियून मीला का इंतजार कर रहा होता है कि इरफा उसे छोड़ने के लिए पहुंचता है। इसे देखते ही जातलियून को अपना बहादुर सिपाही राबिट याद आ जाता है जिसे अरफा ने मैदान जंग में मारा था। वो अरफा को दोबारा मुकाबले के लिए लिलकारता है, मगर मेला इसे जल्द कीरक किले के लिए निकलने का कहती है। इरफा साथियों समेत वापस चला जाता है और जातलियून मेला से माजरत करता है कि वो सलाहुद्दीन को उसके सामने पेश करने का वादा पूरा न कर सका, लेकिन मेला इस बात को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी जानिब शाम में नूरालदीन सलाहुद्दीन के खत में मेला की जलावितनी पढ़कर आग बिगूला हो जाते हैं। नूरालदीन इस गुस्ताखी पर मौदूद को मिस्र जाने का हुक्म देते हैं, लेकिन इस्फहानी और मौदूद तजवीज़ देते हैं कि वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। ये सुनकर नूरालदीन मौदूद और इमाद को कीरक किले के रास्ते जाकर मीला को पकड़ने का हुक्म देते हैं। इधर काहिरा में सलाहुद्दीन काजी फाजिल को नूरालदीन के खत के बारे में बताते हैं। इसी दौरान बोजोक वजीर इत्तला देता है कि बालन एबलीन हासिल करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। सलाहुद्दीन परेशानी से कहते हैं कि कुद्स की फतह तक बालन का एबलीन हासिल करना बेहतर है, लेकिन जातलियून और लादगाय का लालच खतरनाक होगा। दूसरी जानिब कारा तेगन महसूलात से भरे सिक्के सलाहुद्दीन के सामने पेश करता है। कारा तेगन महसूलदारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। एक मंजर में
मिस्र के अमीर तरीन ताजिर खाना खाते हैं और कहते हैं कि सलाहुद्दीन को सिखाना होगा कि मिस्र के हालात मुख्तलिफ हैं। वो भारी महसूलात देने पर राजी नहीं और सलाहुद्दीन को वजारत में दबाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर इत्सीज आगे बढ़ने लगता है, मगर सलाहुद्दीन इसे रोक देते हैं। वो उन वजीरों का जिक्र करते हैं जिनके सर मिस्र के बाहर लुट के मिले। इस बदज़बानी पर सलाहुद्दीन खिंजर इस मुनाफिक ताजिर की गर्दन में मारकर कहते हैं कि इंसाफ और इस्लाम के तकाज़ों के लिए जालिमों के सुर ही निशाना अबरत बने। ये देखकर बाकी ताजिर खौफजदा हो जाते हैं। दूसरी जानिब जातलियून मीला को लेकर किर्क किले की तरफ जा रहा होता है कि मौदूद अपने सिपाहियों के साथ इन पर हमला कर देता है। जातलियून फौरन घोड़े से उतरकर मीला की हिफाजत का हुक्म देता है और दोनों गिरवा आपस में टकरा जाते हैं। और नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। और अगर आप कॉर्लिश ओरहान ड्रामे में भी दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम बहुत जल्द ड्रामे की एक्सप्लेनेशन भी अब तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।